सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्ते। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। संत जनों के काज में माँ करती नहीं विलम्ब। साथियों, यह नवरात्र का महीना चल रहा है और इस 9 दिन में कम से कम देवी की आराधना घर घर में लगभग हो रही है। सुबह शाम माता जी की वंदना, पूजा अर्चना भक्तगण अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में देवी से संबंधित कुछ चर्चाएं हम करेंगे। इससे पहले समस्त भाइयों को, समस्त बहनों को, साथ ही साथ जो हमारे पितातुल्य बुज़ुर्ग हैं उनको, हमारे माता पिता गुरुदेव महाराज, काशी विश्वनाथ में विराजमान भोलेनाथ, मैं सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ। और इन तमाम लोगों से यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें बुद्धि दें, हमें संस्कार दें, हमें धर्म के क्षेत्र में चलने की प्रेरणा दें। साथ ही साथ हमारे इस महान कार्य में बहुत से देशवासी हमारा सहयोग करें, सपोर्ट करें, ताकि जिस लक्ष्य को, जिस उद्देश्य को, जिस कार्य को, या कहिए जिस मशाल को मैं जला करके ले करके चल रहा हूँ, इसमें बहुत से लोग एकत्रित हों। क्योंकि बहुत से लोग तो मुझसे जुड़े हुए हैं और निरंतर जुड़ रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम, विदेशों से भी हमारे भाई लोग हमें फॉलो करते, बड़ा ही आनंद आता है। तमाम लोग फ़ोन के माध्यम से हमारा जो है कुशल क्षेम पूछते हैं। तो सबका, तमाम लोग हैं और तमाम भाइयों का जो है नाम ले पाना या गिराना संभव नहीं है। बस आप सब से मैं यही कहूँगा कि इसी प्रकार से, इसी तरह से आपका प्यार, उदार स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे। हमारा भी जो पुण्य का काम, या जो मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, वह भी आप सबको फलीभूत हो। साथ ही साथ जो हमारे साधु संत, तपस्वी, योगी, अघोरी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और तमाम जो अघोरी हैं, ऋषि मुनि साधु कथावाचक हमारे भाई लोग हैं, मैं उनसे यही निवेदन करता हूं कि सदा आप सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। जय हो गुरुदेव महाराज की, पवित्र पावनी गंगा मैया की जय हो, प्रयागराज की जय हो, अयोध्यानाथ की जय हो, चित्रकूट धाम कामतानाथ की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, जितने शक्तिपीठ हैं सबकी जय हो। मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी की जय हो, जौनपुर में चौकिया मैया की जय हो, मैहर मध्य प्रदेश शारदा मैया की जय हो। तो साथियों, आज बड़ी ही रोचक, ज्ञानवर्धक जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से हम अपने भाइयों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज की जानकारी है हमारे यहाँ 51 शक्तिपीठ और उनके बनने की कथा किस प्रकार से है, किस तरह से है, इस वीडियो के माध्यम से हम उसे आप तक जो है शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, अगर वीडियो पूरा एक एपिसोड में नहीं होगा तो हम 2 एपिसोड में भाग 1 करके शक्तिपीठ से संबंधित, भाग 2 करके शक्तिपीठ से संबंधित आप सबकी सेवा में हम समर्पित करेंगे। जिन हमारे भाइयों को हमारा कार्यक्रम, हमारा विचार, हमारा प्रयास अच्छा लगे वही सुने,
और भैया जिनको ना अच्छा लगे तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। बस भगवान देवाधिदेव आप लोग आशीर्वाद दीजिए। देखिए, जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर पैदा होता है तब से सीखता है, और जब तक जीवित रहता है तब तक सीखता है। और पुस्तक की सहायता से ही सबको ज्ञान उपलब्ध होता है। पुस्तकें सबका जो है मार्ग चिन्हित करती हैं। पुस्तकों की सहायता से पुस्तकों में विदित, पुस्तकों में लिखित, या कहिए पुस्तकों में मुदित की हुई चीज़ें लोग पढ़ते हैं और उसी संदेश को एक दूसरे तक शेयर करते हैं। तो पुस्तकें जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, साथियों, शिक्षा के लिए तो भैया उनकी बातें अलग हैं। उन्हीं की प्रेरणा लेकर के बड़े बड़े कथावाचक कथा का आनंद आप सबको देते हैं। तो आइए साथियों, हिंदू धर्म के अनुसार जहाँ देवी सती के शरीर के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बना हुआ है। और देवी सती अपने पति की आज्ञा ना मानते हुए, अपने पति की आलोचना करते हुए, तिरस्कार करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन ना करते हुए पिता के घर में गई और बड़ा अपमान भगवान देवाधिदेव का हुआ। तो सती ने क्या किया कि योगाग्नि में साथियों जल गई। जलने के बाद गणों ने भगवान देवाधिदेव को सूचना दिया। भगवान देवाधिदेव जा कर के सती के शरीर को उठा लिए और भगवान देवाधिदेव तांडव करते हुए भ्रमण करने लगे। उन्हें देवी सती को लेकर के जब भगवान देवाधिदेव, भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ में जो विराजमान हैं, जब बंधु लेकर के इधर उधर भ्रमण करने लगे और देवताओं ने, विष्णु ने सोचा कि भगवान इस प्रकार से भोलेनाथ अगर लेकर के देवी सती के शरीर को भ्रमण करेंगे तो बड़ा अनिष्ट होगा। इसलिए अपने सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने देवी के शरीर को छोटे छोटे भागों में खंडित कर दिया और देवी के शरीर के जो भाग थे, जहाँ जहाँ गिरे, हिंदू धर्म में वही भैया शक्ति पीठ हो गए, ताकत के घर हो गए, जहाँ जाने पर लोगों की मनोकामना मुराद पूरी होती है। तो साथियों, जहाँ जहाँ देवी के शरीर के अंग जो है गिरे, वहाँ वहाँ भैया शक्ति पीठ जो है बना है। और बहुत से शक्ति पीठों पर हम भी गए हैं और बहुत से शक्ति पीठों पर हमारे बहुत से भाई लोग भी गए होंगे। और यह अत्यंत पावन, पवित्र, या कहिए तीर्थ कहलाता है। ये तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भैया फैले हुए हैं। पुराणों के अनुसार सती के शव के विभिन्न अंगों से 52 शक्तिपीठ का जो है निर्माण हुआ। और साथियों, अगर कथा की तरफ चलेंगे तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए जिस वजह से देवी सती ने अपने शरीर का योगाग्नि में कूद करके भस्म किया, संक्षेप में हमने उस विषय में आपसे जो है चर्चा कर दी। आइए अब आगे चलते हैं। तो साथियों, 51 शक्तिपीठों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। और केवल मैं शक्तिपीठों का जो है नाम अपने भाइयों को बता रहा हूँ।
किरीट शक्तिपीठ, कात्यायनी शक्तिपीठ, करवीर शक्तिपीठ, श्री पर्वत शक्तिपीठ, विशालाक्षी शक्तिपीठ, गोदावरी तट शक्तिपीठ, सुचिंद्रम शक्तिपीठ, पंचसागर शक्तिपीठ, ज्वालामुखी शक्तिपीठ, भैरव पर्वत शक्तिपीठ, अट्टहास शक्तिपीठ, जनस्थान शक्तिपीठ, कश्मीर शक्तिपीठ या अमरनाथ शक्तिपीठ, नंदीपुरम शक्तिपीठ, श्री शैल शक्तिपीठ, नलहटी शक्तिपीठ, मिथिला शक्तिपीठ, रत्नावली शक्तिपीठ, अंबाजी शक्तिपीठ, जलंधर शक्तिपीठ, रामागरी शक्तिपीठ, वैद्यनाथ शक्तिपीठ, वक्तेश्वर शक्तिपीठ, काणिका श्रम कन्याकुमारी शक्तिपीठ, बहुला शक्तिपीठ, उज्जैनी शक्तिपीठ, मणिवेदिका शक्तिपीठ, प्रयाग शक्तिपीठ, बिरजा क्षेत्रा उत्कल शक्तिपीठ, कांची शक्तिपीठ, कालमाध्वा शक्तिपीठ, श्रोण शक्तिपीठ, कामाख्या शक्तिपीठ, जयंत्री शक्तिपीठ, मगध शक्तिपीठ, त्रिस्तोत्रा शक्तिपीठ, त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ, विभास शक्तिपीठ, देवी कूप पीठ, कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, युगाध्या शक्तिपीठ, विराट का अंबिका शक्तिपीठ, कालीघाट शक्तिपीठ, मानस शक्तिपीठ, लंका शक्तिपीठ, गंडकी शक्तिपीठ, गुहेश्वरी शक्तिपीठ, हिंगला शक्तिपीठ, सुगंध शक्तिपीठ, करतो या घाट शक्तिपीठ, चट्टल शक्तिपीठ, यजोर शक्तिपीठ। तो ये देवी के जो है सारे शक्तिपीठ हैं। अब इन शक्तिपीठों से संबंधित विस्तृत जानकारी हम अपने भाइयों को अगले एपिसोड भाग में देंगे और जिसका नाम रहेगा 51 शक्तिपीठों का संक्षिप्त विवरण। तो हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगले एपिसोड में हमारे भाई लोग उस वीडियो को हर हाल में देखें कि देवी के 51 शक्तिपीठ कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं। हम यह जानकारी अपने भाइयों को संक्षिप्त में देने का प्रयास करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो माता विंध्यवासिनी की। आप देख रहे हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल।